हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने। पार्ट 4 आत्मकथ्य लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। प्रीवियस वीडियो हमने देखा, आपने देखा, उसमें हमने कविता और साथ ही साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किए। अब हम चलते हैं उसी पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों तरफ। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से, उनकी सहायता से हम संपूर्ण जो कविता है हमारी, उसका जिस्ट, सार समझ में आ जाता है कि कितनी हमें कविता, कितना हमें जो काव्यांश है वो समझ आया या कितना नहीं आया। ये एक परीक्षण होता है आपका, एक टेस्ट होता है आपका। तो देखते हैं आप इस टेस्ट में कहां तक पहुंचते हैं। शुरू करते हैं। उत्तर आप बताएंगे। कविता में थका हुआ पथिक कौन है? कविता में थका हुआ पथिक कौन है? कवि, कवि के मित्र, कवि की प्रेमिका या कोई नहीं? किस कवि ने किसे कहा था कि थका हुआ पथिक? पथिक तो समझते हैं ना, पथिक। कवि, देखते हैं। ओके, चेक करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला प्रश्न है, मुरझा कर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? पत्तियों वाला एक चित्र याद कीजिए जो आपने देखा होगा। खुशियों की, उदासी का, निराशाओं का या कोई नहीं? मुरझाई हुई जो पत्तियां हैं वो किसका प्रतीक है? खुशियों की हैं या उदासी की हैं या निराशा की? अब देखिए, खुशियों की नहीं, ओके, उदासी हो सकता है, निराशा ये भी हो सकता है, कोई नहीं तो हो नहीं सकता क्योंकि ये हो सकता है। अब इन दोनों में से किसकी तरफ जाएंगे आप? निराशा, उदासी? देखते हैं। निराशा की, बहुत सही। उदासी मीन्स किसी बात से उदास हो जाते हैं ना हम, बिल्कुल वो। निराशा, जीवन में बिल्कुल निराशा छा गई है तो मुरझाई कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, यहां पर निराशाओं का प्रतीक है। अगला जो प्रश्न है, कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया? प्रेमिका ने, मित्रों ने, संबंधियों ने या कोई नहीं? किसने उन्हें धोखा दिया था? पंक्ति याद कीजिए, व्याख्या याद कीजिए, हमने चर्चा की थी प्रीवियस वीडियो में। प्रेमिका नहीं, मित्र, संबंधी हो सकता है, छुटकू सा राइट लगा देते हैं, ये तो हो नहीं सकता। सबसे सही क्या लग रहा है आपको? ये वाला? ओके, देखते हैं। बहुत सही, वेरी गुड। खुद को भी प्रोत्साहित करते रहिए, खुद को भी शाबाशी दिया करिए कभी। वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? कवि का मन कैसा है? भंवरे के समान, एक गीतकार, एक कोयल या कोई नहीं? भंवरा, वेरी गुड। देखते हैं, चेक करते हैं हम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला जो हमारा प्रश्न है, कवि के जीवन के सारे दुख, दर्द और अभाव अब कैसे हैं? अब कैसे हैं? मौन है, और अधिक हो गए हैं, कुछ कम हो गए हैं या कुछ भी नहीं हुआ है? कवि के जो दुख हैं, वर्तमान यथार्थ की बात कर रहे हैं हम। कवि ने क्या कहा था कि अब उनके दुख मौन हो गए हैं? मौन मीन्स चुप। तो मौन है या बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं या कुछ भी नहीं? मौन, ओके, देखते हैं। बहुत सही, मेरे बच्चे बहुत प्यारा करते हैं, वेरी गुड बेटा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं? उस अनंत आकाश की नीलिमा है ना। जीवन गाथा, कविता, कहानियां या गीत? कहानियां लगा देती हूं, जीवन गाथा ये भी कर देती हूं, कविता भी, ओके, ये भी कर देते हैं, गीत भी कर देते हैं।
सबसे अधिक आपको क्या लग रहा है कि क्या है ये? ओके, चेक करते हैं हम। जीवन गाथा, ठीक है, जीवन की गाथा इसी में लिखी है, क्योंकि उसको नीले आकाश को पता है कि कौन आया, किसने क्या किया, किसने कितना जीवन काल जिया और कौन कौन से सुख या दुख भोग कर यहां से अलविदा कह गया। लेट्स चेक जीवन गाथा। कवि के जीवन की गागर कैसी है? अरे वाह, बड़े जल्दी उत्तर दे दिया बच्चों ने। खाली, बहुत सही जवाब, वेरी गुड, वेल डन बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? ये बताइए अब, कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? खाली घर, सूखी नदी, असफल जीवन या कोई नहीं? अब बताइए, खाली घड़ा मीन्स क्या? खाली घर, सूखी नदी या फिर असफल जीवन या कोई भी नहीं? असफल जीवन। लेट्स वी चेक। बहुत सही, वेरी गुड। क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा सुना है आप लोगों ने, ऐसे ही सुनते रहिए। कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? कवि का स्वभाव कैसा था? बताइए, आप बताइए। हाँ हाँ, आप ही से पूछ रही हूं। सरल, ओके, अरे वाह वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। कवि का जीवन सरल था, स्वभाव सरल था। जीवन तो कठिन था, सबका जीवन कठिन होता है। कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते? ऐसी कौन सी बातें थी जिसके लिए कवि ने कहा है कि मैं इन बातों को नहीं कहना चाहता सबसे? सार्वजनिक समझते हैं, सार्वजनिक मीन्स सबके साथ, जो हम सार्वजनिक मीन्स सबकी, पारिवारिक अपने परिवार की, या जो उनकी अच्छी अच्छी यादें थी, मधुर या निजी? कौन सी? मधुर, निजी ओके, देखते हैं। निजी, प्राइवेट, कुछ निजी बातें रहती हैं जो निजित्व बनाए रखना चाहिए, ठीक है, बहुत सही। अगला प्रश्न, पथिक, पथिक का क्या अर्थ है? पथिक मीन्स क्या होता है? वो सुना है आपने? एक प्रेयर है, ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं, जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं, ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। पथिक, राहगीर, कवि, पथ या रास्ता? राहगीर इज द राइट आंसर, वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुरझा कर गिर रही पत्तियां, बिल्कुल निराशाओं का है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने उन्हें धोखा दिया? मित्रों ने दिया। आगे चलते हैं। कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया? दुखदाई, सुखी, स्वतंत्र या कोई नहीं? कवि का जीवन कैसा था? कवि ने जितना भी जीवन जिया वो दुखदाई था, सुखी था, स्वतंत्र था या कोई नहीं? बताइए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। उनका जीवन दुखदाई था, सुखी था, स्वतंत्र था या कोई नहीं? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, प्रतीक्षारत हूं बच्चों, बताओ। दुखदाई, ओके, दुखदाई देख लेते हैं। स्वतंत्र, वो भी देख लेते हैं। सुखी क्यों नहीं? अच्छा, क्योंकि वो सुखी नहीं थे। देखते हैं कौन सा है। दुखदाई, क्योंकि उन्होंने सारे अपने जो आत्मकथ है उसमें यही बताया है कि कितना दुख उन्हें मिला, कितने धोखे उन्हें मिले, उन्होंने इसी का जिक्र किया है अपने आत्मकथ्य में। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है? बताइए। रोना चाहता है, रोना चाहता है, खुश रहना चाहता है, हंसना चाहता है या दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है? बताइए। अंतिम पंक्ति थी ना, मैं मौन रहूं, सुनूं मैं किसी की बात, ऐसा कुछ है। एक पंक्तियां हमने पढ़ी थी अभी।
बहुत सही, दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहते हैं, औरों की सुनूं अपनी मैं मौन रहूं, है ना। उन्होंने ये कहा था कि इससे अच्छा ये ना हो जाए कि मैं चुप ही रहूं, मैं मौन रहूं, सबकी बातें सुन लूं, तो दूसरों की आत्मकथा कवि सुनना चाहता है। देखते हैं, बहुत सही, वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? दाम्पत्य जीवन समझते हैं, वैवाहिक जीवन, गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन। अब देखिए यहां पर मैं बताऊं, गृहस्थ, गृह और ग्रह, ये दो हैं। इनके उच्चारण में हमारी शुद्धता होगी, तभी लिखने में हमारी शुद्धता होगी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। बताइए इसका अर्थ क्या है और इसका अर्थ क्या है? हाँ, घर, ओके, ये नक्षत्र, ओके, प्लैनेट। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक मात्रा, वो भी री और र, उसकी मात्रा का अंतर है, गृह और ग्रह। तो जब हम पृथ्वी बोलते हैं तो उसको हम पृथ्वी नहीं बोलेंगे बेटा। जब भी ऋषि की मात्रा होती है ना, ऋषि की मात्रा हमेशा नीचे लगाई जाती है और उसका जो साउंड होता है वो ई साउंड करता है, गृह, ठीक है, ओके। अब बताइए कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा था? सुखी था, दुखी था, या कोई नहीं था, या क्लेश? क्लेश समझते हैं, दुख, क्लेश रहित मीन्स दुखों से रहित, ओके। देखते हैं, दुखी, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण आत्मकथ्य में यही कहा है कि मैं क्या लिखूं, मैं क्यों लिखूं, मैं अपनी आत्मकथा क्यों लिखूं, क्योंकि यदि मैं आत्मकथा लिखूंगा तो मुझे मेरे हर एक पहलू को शामिल करना होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? मां, पुत्री, प्रेमिका, या कोई नहीं? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, प्रेमिका, वेरी नाइस। अगला प्रश्न है, कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? मधुर, उग्र, कोमल, या सरल? उग्र क्या होता है, कोमल क्या होता है, सरल क्या होता है, मधुर क्या होता है? तो कवि का स्वभाव कैसा था? कवि का स्वभाव तो सरल और सहज था। तो वे जैसे भी थे वो खुश थे, वो प्रसन्न थे, उन्हें आत्मसंतोष था कि भाई मैं सरल हूं, सहज हूं, लोगों को जो सोचना है सोचे, मुझे पता है कि मैं सच्चा हूं। एक आत्मसंतुष्टि रहती है ना, वो उनको थी। तो उन्होंने अपने स्वभाव को कभी भी दोष नहीं दिया और वो समझते थे, और सही भी था कि वो सही हैं। अगला प्रश्न है, कवि जयशंकर प्रसाद जी को कौन सी रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया? बहुत इसको लिखकर रख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, मस्तिष्क में बिठा लीजिए। एसटीएम में नहीं, एलटीएम में रख लीजिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं, अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रख लीजिए कि कवि जयशंकर प्रसाद जी को कौन सी रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था? चित्राधार, झरना, कामायनी, या चंद्रगुप्त? अब देखते हैं, कामायनी बहुत प्रसिद्ध रचना है बेटा, बहुत बड़ा काव्य है ये। कभी आपको समय मिले तो पढ़िएगा, कभी हम जब एक साथ होंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कामायनी में किसका वर्णन किया गया है। बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है और महाकाव्य है, और इसके लिए उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे एमसीक्यूज थे। और अगला प्रश्न चलते हैं हम, कवि के जीवन के सारे दुख, दर्द और अभाव अब कैसे हो गए हैं? मौन हो गए हैं, अधिक हो गए हैं, कम हो गए हैं, या कोई नहीं? वर्तमान स्थिति में कवि के दुख कैसे हो गए हैं? अब मौन हो गए हैं, क्योंकि कवि स्वयं मौन हो गए हैं। वे अब नहीं चाहते कि वे अपनी फिर वही बातों को कुरेदें, फिर वही उधेड़ बुन में लगे रहें, फिर अपने दुखों को कुरेदें और फिर से दुखी हो जाएं। तो जो है वो ठीक है, वो इसलिए उन्होंने आत्मकथा लिखने से अपने मित्रों को साफ मना कर दिया कि क्षमा चाहता हूं मित्रों, मैं आत्मकथा तो नहीं लिख सकता। इसलिए उन्होंने आत्मकथ्य कहा और अपनी जो भी बातें हैं वो आत्मकथ्य के माध्यम से हम सबके समक्ष प्रस्तुत की। और जो भी बातें, मतलब जो उनको लगा कि हाँ मुझे ये बातें सबके सामने शेयर कर देनी चाहिए, साझा कर देनी चाहिए, तो वो उन्होंने कह दिया। यदि आत्मकथा होती तो उसमें तो हर एक पहलू को लिखना होता, इसलिए उन्होंने आत्मकथा नहीं लिखी। आशा करती हूं आपको समझ में आया होगा चैप्टर आत्मकथ्य, कविता,
ठीक है, लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। फिर हमने देखा, उसके बाद वाले वीडियो में हमने देखा कि एनसीईआरटी जो हमारी बुक है उसके पीछे जो प्रश्न दिए रहते हैं, प्रश्नों को समझा, उत्तरों को जाना। अभी अभी हमने देखा एमसीक्यूज अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न। एक जो भी ऐसा मतलब हमेशा ये नियम रहा है बहुविकल्पीय प्रश्नों का कि दो जो ऑप्शंस रहते हैं वो तो एकदम अलग रहते हैं, कोई भी उनको टिक कर देता है। बेटा एक और बात ध्यान रखिए, जब कभी हमें सही उत्तर ढूंढना हो तो सही के पीछे मत भागना। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, आगामी परीक्षाओं में भी, ना केवल 10वीं की परीक्षाओं में। इसको क्या याद रखना आप कि जब भी हमें कोई नया सही उत्तर ढूंढना हो तो हम पहले देखेंगे, पहले से ही जाएंगे, नहीं है क्या कर दीजिए गलत, ये भी नहीं है, क्या ये है, डाउट में लग रहा है, क्या ये है, ये नहीं है, बचा क्या ये। तो हर एक ऑप्शन को हमें ध्यान से पढ़ना होगा, गलत को भी देखेंगे, तब जाकर जो रह जाएगा वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सफलता अवश्य मिलती है ना, ठीक है। ओके, तो अब मैं आई हूं आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से ऑनलाइन फ्री शिक्षा के लिए आमंत्रित करने। अपने आप को मैग्नेट ब्रेन से जोड़ कर रखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए प्लीज, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है कक्षा 6 से 12th, 6 to 12th की सभी सब्जेक्ट्स की शिक्षा एकदम फ्री। कुछ नहीं देना, कुछ पे नहीं करना। बाजार जाएंगे ना तो एक छोटी से छोटी चीज, छोटी से छोटी वस्तु का भी दाम देना पड़ेगा, तब भी उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैग्नेट ब्रेन्स देता है आपको बिल्कुल पूरी पूरी गारंटेड कि जब भी आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, आपको अपने मन से भरोसा होगा कि यस, मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो बहुत उच्च क्वालिटी की शिक्षा देता है, क्वालिटेटिव एजुकेशन देता है। तो प्यारे बच्चों, मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अधिक से अधिक अपने मित्रों में हमारे चैनल के लिए कहिए, आग्रह कीजिए, ताकि हम इस मैग्नेट ब्रेन्स को और ऊंचाइयों तक ले जा सकें और आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। आपके लिए यही कहना चाहूंगी कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय।